देखिए प्रश्नावली 10 का उदाहरण 2। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर दो कोण OPQ है। तो यहाँ पर जो है हल के अंदर सबसे पहले लिखूंगा मैं दिया है। अब देखो यह आकृति के अंदर देखो, इस आकृति के अंदर जो है ये वृत्त दे रखा है, इसका केंद्र है O और इस वृत्त से एक बाह्य बिंदु दे रखा है T और इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है TP और TQ। तो ये जो है यहाँ पर दिया है, मैं लिख लूँगा मैं। देखो वृत्त का केंद्र O है और T एक बाह्य बिंदु है जिससे TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ये जो है मैं दिया है, लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब लिखूंगा यहाँ पर सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है इसमें, देखो सिद्ध करना है कोण PTQ बराबर दो कोण OPQ। ये जो है आपको सिद्ध करके बताना है। इसको सिद्ध करने के लिए नीचे लिख लेता हूँ मैं उपपत्ति। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर जो कोण है PTQ इसको जो है थीटा मान लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ माना कोण PTQ बराबर थीटा। तो इस कोण को मैंने यहाँ पर थीटा मान लिया। अब जो है आपको लगाना है प्रमेय 10.2। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि प्रमेय 10.2 से देखो प्रमेय 10.2 के अनुसार किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं हैं TP और TQ, इनकी जो लंबाई बराबर हो जाएगी। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर TQ बराबर हो जाएगी यहाँ पर TP प्रमेय 10.2 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर TP और TQ दोनों भुजाएं बराबर है। तो हमने पढ़ा था कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के जो समूह कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पर TQ का समूह कोण है कोण TPQ और TP का समूह कोण है यहाँ पर कोण TQP। तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो TQ का समूह कोण हो जाएगा यहाँ पर कोण TPQ बराबर और TP का जो समूह कोण हो जाएगा वहाँ पर हो जाएगा कोण TQP। तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे और इसको यहाँ पर नाम दे दिया समीकरण 1। अब देखो आप त्रिभुज TPQ में, देखो त्रिभुज TPQ में देखो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों को मैं अगर जोड़ूंगा तो उनका योग भी 180 डिग्री ही होगा। तो देखो मैं जोड़ देता हूँ इसके तीनों कोणों को, कोण PTQ प्लस कोण TPQ प्लस कोण TQP, इन तीनों कोणों का योग भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब देखो कोण PTQ का मान तो हमने माना था थीटा, तो इसकी जगह लिख देता हूँ थीटा प्लस कोण TPQ की जगह कोण TPQ लिखूंगा प्लस यहाँ पर देखो कोण TQP को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो समीकरण 1 में कोण TQP बराबर है कोण TPQ के। तो मैं यहाँ पर कोण TQP को लिख सकता हूँ कोण TPQ बराबर आ जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। और ये आया कहाँ से हमारे पास, ये आया हमारे पास समीकरण 1 से जो है हमने उतारा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोण TPQ और कोण TPQ को मैं जोड़ूंगा तो दो कोण TPQ हो जाएगा ये। ठीक है, दो कोण TPQ में इसको लिख सकता हूँ बराबर 180 और उधर देखो जो थीटा है उसको मैं बाईं तरफ से दाईं तरफ लाऊंगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस यहाँ पर आ जाएगा थीटा। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पर जो है कोण TPQ बचेगा बराबर 180 माइनस थीटा और उधर जो है कोण TPQ के साथ जो दो गुणा में थे वो इधर आ गए भाग के अंदर। अब देखो कोण TPQ की जगह कोण TPQ लिखो बराबर यहाँ पर जो है मैं अलग अलग बटेवे में लिख लूँगा, यानी कि यहाँ पर जो है 180 के बटेवे में भी 2 आ जाएगा तो लिखूँगा मैं 180 बटा 2 माइनस का चिन्ह और थीटा के बटेवे में भी यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से करके लिख लूँगा इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोण TPQ की जगह कोण TPQ उतारो बराबर 180 को मैं 2 से यहाँ पर काटूंगा तो 90 बार कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस थीटा बटा 2 की जगह थीटा बटा 2 उतार दो यहाँ पर। तो ये उतार दिया थीटा बटा 2 और यहाँ पर इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण 2। तो ये नाम दे दिया समीकरण 2। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा प्रमेय 10.1। तो लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर प्रमेय 10.1। देखो प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर इस आकृति के अंदर वृत्त की जो त्रिज्या है OP वो जो है स्पर्श रेखा TP पर लंब है। तो यहाँ पर कोण जो है OPT हो जाएगा 90 डिग्री का यहाँ पर।
तो लिख लेता हूँ कोण ओ पी टी बराबर 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर कोण है ओ पी क्यू, ये कोण ओ पी क्यू किसके बराबर रहेगा? देखो यहाँ पर आकृति के अंदर देखो आप, कोण ओ पी क्यू कहाँ पर है? कोण ओ पी क्यू ये रहा यहाँ पर, ठीक है। ये कैसे आएगा हमारे पास? अगर देखो मैं कोण ओ पी टी में से, अगर कोण ओ पी टी में से मैं माइनस कर दूँ कोण टी पी क्यू, ये कोण ये मैं माइनस कर दूँ इसमें से, तो मेरे पास क्या बचेगा? कोण ओ पी क्यू ही बचेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि कोण ओ पी टी, कोण ओ पी टी माइनस करो कोण टी पी क्यू, तो हमारे पास कोण ओ पी क्यू बच जाएगा। अब देखो कोण ओ पी क्यू की जगह कोण ओ पी क्यू उतारो, बराबर का चिन्ह, कोण ओ पी टी का मान देखो यहाँ पर प्रमेय 10.1 से हमारे पास आया था 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री उतार दो माइनस, और कोण टी पी क्यू देखो समीकरण 2 के अंदर कोण टी पी क्यू का मान दे रखा है आपको 90 माइनस थीटा बटा 2, तो यहाँ पर कोष्टक लगाओ 90 माइनस थीटा बटा यहाँ पर आ जाएगा 2, और कोष्टक में इसको जो है बंद कर दूंगा मैं। तो ये आया कहाँ से? हमारे पास समीकरण 2 से आया, तो यहाँ पर जो है मेंशन कर देता हूँ मैं समीकरण 2 से, ठीक है। अब जो है इसको आगे हल कर लेते हैं। कोण ओ पी क्यू की जगह उतारो कोण ओ पी क्यू और बराबर का चिन्ह 90। अब देखो यहाँ पर जो माइनस है इसको अंदर गुणा करूँगा, माइनस को मैं 90 से गुणा करूँगा तो माइनस के 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। फिर जो है माइनस को मैं माइनस थीटा बटा 2 से गुणा करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और थीटा बटा यहाँ पर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखो 90 डिग्री प्लस का है और माइनस का 90 डिग्री, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, ठीक है। तो बचेगा कोण ओ पी क्यू बराबर थीटा बटा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करूँगा मैं वज्र गुणा, 2 जो है गुणा हो जाएगा कोण ओ पी क्यू से, तो 2 कोण ओ पी क्यू बराबर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 कोण ओ पी क्यू की जगह 2 कोण ओ पी क्यू उतारो, 2 कोण ओ पी क्यू बराबर का चिन्ह, और थीटा हमने किसको माना था? थीटा माना था हमने, देखो वहाँ पर कोण पी टी क्यू को हमने थीटा माना था, तो थीटा की जगह लिख दूंगा कोण पी टी क्यू। अब देखो इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं इसको, कि कोण पी टी क्यू बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2 कोण ओ पी क्यू। तो यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो नीचे लिख दूंगा मैं यहाँ पर इति सिद्धम, ठीक है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।